कुमार जी की काबिलियत का सर्टिफिकेट सुधाकर सिंह जैसे नेता से लेने की जरूरत नहीं है। नीतीश कुमार जी की काबिलियत का सर्टिफिकेट कई बार बिहार की जनता ने दिया है कि कोई व्यक्ति अगर मर्यादा की सीमा को लांघ करके इस तरह के बयान को देता है तो हमने तो पहले ही कहा है कि ऐसे व्यक्तियों पर निश्चित रूप से कार्रवाई होनी चाहिए। पूरी उम्मीद करते हैं कि राष्ट्रीय जनता दल के द्वारा इस तरह की चीजों पर रोक लगेगी, कार्रवाई होगी। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं। आरजेडी के विधायक, बिहार सरकार के पूर्व मंत्री सुधाकर सिंह अब नीतीश कुमार को लेकर क्या नहीं कह रहे हैं। नीतीश कुमार ही बीजेपी के एजेंट है, ये भी साफ साफ कह दिया। देखिए, कल ही लाइव स्ट्रीम से खास बातचीत के दौरान सुधाकर सिंह ने तमाम बातें रखी हैं। आप वो वीडियो भी जाकर लाइव स्ट्रीम पर देख सकते हैं। सुधाकर सिंह ने ये तक क्यों कह दिया आखिर कि क्या भिखमंगा 350 करोड़ की प्लेन से चलकर जाएगा, 30-35 करोड़ के जहाज से काम नहीं चल सकता है जब बिहार पिछड़ा राज्य है। तो इस वक्त हमारे साथ जेडीयू के प्रवक्ता अभिषेक झा मौजूद हैं। अभिषेक झा जी, जिससे कि सुधाकर सिंह ने कल कहा हमसे खास बातचीत के दौरान, ये तक कह दिया कि नीतीश कुमार ही बीजेपी के एजेंट हैं। आप लोग तो महागठबंधन में आ गए हैं। जिनका आप नाम ले रहे हैं सुधाकर सिंह जी का, उनका राजनीतिक अस्तित्व, राजनीतिक हैसियत है ही क्या? अगर वो जगदा बाबू के बेटे नहीं होते, नीतीश कुमार जी की कृपा पर अगर मंत्रिमंडल में शामिल नहीं होते, नीतीश कुमार जी पर इस तरह की अभद्र टिप्पणियां नहीं करते, तो बिहार में कोई पहचानता भी कि सुधाकर सिंह कौन है? यहाँ से गुजर जाएंगे तो कोई पहचान भी सकता है उनको कि कौन है सुधाकर सिंह? तो इस तरह के जो घटिया बयान देने वाले नेता होते हैं, उनकी अपनी कोई राजनीतिक बिसात नहीं होती है। जगदा बाबू के बेटे हैं, उस राजनीतिक विरासत को आगे लेकर विधायक बन गए हैं। आप जेडीयू में हैं, वो आरजेडी में है, तो आप भी तो गठबंधन धर्म का पालन नहीं कर रहे हैं ना। गठबंधन धर्म का पालन करने के लिए सबसे बड़ी चीज होती है मर्यादा। और कुछ ऐसे होते हैं छुटभइये नेता जो कहीं ना कहीं अपनी पॉलिटिकल टीआरपी के लिए इस तरह के बयान देते हैं और सोचते हैं कि इससे गठबंधन की जड़ में मट्ठा डालने की कोशिश करेंगे। हमारा गठबंधन राष्ट्रीय जनता दल के साथ है। 7 पार्टियां हैं महागठबंधन के अंदर। अब उसमें एक ये ऐसे व्यक्ति निकल कर आए हैं जो इस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं हमारे नेता के खिलाफ, तो हम लोग कतई बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो कह रहे हैं कि महागठबंधन के नेता लालू यादव, महागठबंधन के पूरे विधानमंडल ने, सभी विधायकों ने मिल करके, इंक्लूडिंग तेजस्वी यादव जी ने नीतीश कुमार जी को महागठबंधन का नेता चुना। खुद ये भी उस बैठक में मौजूद थे। तो ऐसा व्यक्ति जो अपनी बातों को बदल लेता हो, बैठक में कुछ कहता हो, बाहर आकर पॉलिटिकल टीआरपी के लिए कुछ कहता हो, उनकी बातों का क्या वजन है? उनकी बातों का क्या वैल्यू है? वो तो कह रहे हैं नीतीश कुमार को भिखमंगा कह रहे हैं कि हाथ में कटोरा लेकर चले जाते हैं दिल्ली विशेष का दर्जा। मैंने साफ तौर पर कहा ना कि मैं अपनी भाषा की मर्यादा को लांघ करके उनको जवाब नहीं दे सकता हूँ। नीतीश कुमार जी जनता के चुने हुए मुख्यमंत्री हैं। उनकी पूरी पार्टी के सभी विधायकों ने मिलकर उनको विधानमंडल का नेता लायक नहीं है। ये भी कल का है कि वो प्रधानमंत्री के लायक, क्या मुख्यमंत्री के भी लायक नहीं है। मैं कह रहा हूं कि नीतीश कुमार जी की काबिलियत का सर्टिफिकेट सुधाकर सिंह जैसे नेता से लेने की जरूरत नहीं है। नीतीश कुमार जी की काबिलियत का सर्टिफिकेट कई बार बिहार की जनता ने दिया है, देश के लोगों ने दिया है। इतने महत्वपूर्ण पदों को संभाला है उन्होंने। और जब उनके नेता तेजस्वी यादव जी और उनकी पार्टी के सभी विधायकों ने, महागठबंधन के सभी विधायकों ने मिलकर नीतीश कुमार जी को नेता चुना है, खुद उस बैठक में मौजूद थे, तो उनकी बातों का क्या वैल्यू है? क्या बात है इस गठबंधन में? आखिर ये बातें हो रही है तो क्यों हो रही है, क्या लगता है आपको? देखिए, बात गठबंधन के अंदर की नहीं है, बात यहाँ व्यक्ति विशेष की है। व्यक्ति विशेष इस तरह की चीजों का इस्तेमाल कैसे कर सकता है, इस तरह की चीजों को कैसे बोल सकता है? आप मांग करते हैं कार्रवाई की? तो उपेंद्र कुशवाहा पर भी कल कह रहे थे बहुत कुछ। नहीं, कुशवाहा कौन होते हैं बोलने वाले? नहीं, कार्रवाई तो सुनिश्चित होनी ही चाहिए। हमारी पार्टी के अंदर भी ये पूरा मामला मसला है, कार्रवाई तो सुनिश्चित होनी ही चाहिए। आप ये समझिए कि कोई व्यक्ति अगर मर्यादा की सीमा को लांघ करके इस तरह के बयान को देता है तो हमने तो पहले ही कहा है कि ऐसे व्यक्तियों पर निश्चित रूप से कार्रवाई होनी चाहिए। हमें इस बात की पूरी उम्मीद है कि राष्ट्रीय जनता दल के लोग इस बात को समझते हैं। आपने खुद तेजस्वी यादव जी का वर्जन सुना, किस तरह से वो भी मानते हैं कि भाजपा के इन्फ्लुएंस में आकर, भाजपा के इशारे पर और भाजपा के एजेंट के रूप में कहीं ना कहीं इस तरह की भाषा का वो इस्तेमाल कर रहे हैं। जब तेजस्वी यादव जी इन बातों को कह रहे हैं तो आरजेडी के लोग भी इन चीज़ों को समझ ही रहे हैं। तो हम पूरी उम्मीद करते हैं कि राष्ट्रीय जनता दल के द्वारा इस तरह की चीज़ों पर रोक लगेगी, कार्रवाई होगी। क्योंकि गठबंधन में जब हम होते हैं, या आम जीवन में भी आलोक जी, हमारा ही आपका संबंध है। आम जीवन में आप किसी व्यक्ति से मिलते हैं तो आप किसी के लिए अभद्र भाषा का इस्तेमाल करें, ये कहीं से भी शोभनीय नहीं है। इस बात का पक्षधर कोई नहीं हो सकता है। देखिए, इस बात का पक्षधर कोई नहीं हो सकता है। हमारे साथ जेडीयू के प्रवक्ता अभिषेक झा थे। उन्होंने सुधाकर सिंह को लेकर क्या कुछ नहीं कह दिया, आपने सुना है। अब जिम्मेदारी आरजेडी के कंधों पर है, तेजस्वी यादव के कंधों पर है। क्या तेजस्वी यादव कार्रवाई करेंगे, और करेंगे तो कब तक करेंगे? मकर संक्रांति आ रही है, दही चूड़ा भोज का आयोजन भी किया गया है। उस दिन भी क्या सम्मिलित होने सुधाकर सिंह पहुंचेंगे?
राबड़ी आवास देखना होगा। उपेंद्र कुशवाहा के यहाँ भी बड़ी संख्या में लोग पहुंचेंगे, दही चूड़ा भोज का आयोजन किया गया है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।